का एक धंधा बन गया कि लड़कियों को बेचना है। इसका मतलब मंगल पांडे हम 200 लड़कियों को ले जाकर के राजा पकड़ में बेच देना चाहते हैं, या हम लोगों को गैंग रेप का शिकार बनवा देना चाहते हैं। कि हमारी प्रिंसिपल मैम जो बीना कुमारी जी हैं और अधीक्षक महोदय आयेश ठाकुर है, उनका भी यही इरादा कि वो हम लड़कियों को, हम जीएनएम की छात्रा कहीं वहाँ ले जाकर के बेच ना दे, गैंग रेप का शिकार न करवा दे। दुनिया भर का लंबा चौड़ा फेंक रहे हैं कि हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, और 200 लड़कियों का हॉस्टल ऑफ एकोमोडेशन नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। कि गर्दनी बाग धरना स्थल पे आज भी जीएनएम की जो छात्राएं हैं वो अभी भी धरना पे बैठी हुई हैं और आज 19वां दिन है। बस इतना आज पूछेंगे कि राजा पाकड़ में ऐसा क्या है कि आप डरती हैं? आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं वहाँ घटती रहती है। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, एक 13 साल की लड़की थी जिसके साथ गैंग रेप हुआ। बताइए उस जगह पे हम लोग इतनी सारी लड़कियां किस तरीके से सुरक्षित हैं। हमारे जितने भी खान सर है, सिटी मजिस्ट्रेट है, वो बोलते हैं हम वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। जब यहाँ पे हम लोग पूरी रात सड़कों पे ऐसे ही लेटे रहते तब तो कोई प्रोटेक्शन नहीं आता है हमारे, वो प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवा सकते। तो क्या वो राजा पाकर जाएंगे उतनी दूर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए? वो बस हम लोग को बस ऐसे ही बोले ताकि हम लोग किसी हाल में वहाँ चले जाएँ बस। राजा पाकड़ से डर क्यों? राजा पाकर दरिंदों का एरिया है। राजा पाकर एरिया नेशनलाइट एरिया है, क्रिमिनल एरिया है। मतलब राजा पाकर में अभी फिलहाल ही कुछ दिन पहले जो है एक 13 वर्षीय लड़की के साथ जो है 4 लड़के गैंग रेप करते हैं। तो मतलब हर किसी को ये दिखना चाहिए कि हमारी प्रिंसिपल मैम जो बीना कुमारी जी हैं और अधीक्षक महोदय आयेश ठाकुर है, उनका भी यही इरादा कि वो हम लड़कियों को, हम जीएनएम की छात्रा कहीं वहाँ ले जाकर के बेच ना दे, गैंग रेप का शिकार न करवा दे। मतलब हम लोगों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, हम लोग की इज्जत के पे भी मतलब बन पड़ी है। इसीलिए हम लोग भी ठान ले कि आप लोग इसीलिए डरती हैं कि वहाँ आप लोग के साथ ये ना हो जाए। हम लोग बहुत डर रहे हैं इस चीज़ से कि मतलब हम लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने पे ये लोग उतर चुके हैं। मतलब ये लोग का एक धंधा बन गया कि लड़कियों को बेचना है, गैंग रेप। जिस तरह से दिख रहा है कि राजा पाकर मतलब दरिंदों का एरिया, वहाँ पे इंसान रहते ही नहीं है, वहाँ पे दरिंदे रहते हैं। एक 13 वर्षीय लड़की के साथ रेप की घटना हो रही है, उस इलाका में हम लोगों को भेजने के लिए मंगल पांडे जी एकदम आतुर है। मतलब कह रहे हैं कि डू और मतलब तुम लोग कुछ भी कर लो, मतलब लेकिन वहाँ जाना ही है। इसका मतलब मंगल पांडे हम 200 लड़कियों को ले जाकर के राजा पाकर में बेच देना चाहते हैं, या हम लोगों को गैंग रेप का शिकार बनवा देना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे, कुछ भी मर जाएंगे यहाँ, लेकिन नहीं जाएंगे। अपनी इज्जत पे बात आती है ना। अगर लड़की यदि लड़की दुर्गा भी और काली भी, अगर उसकी इज्जत पे बात आ जाए तो लड़की काली का रूप लेने से कभी पीछे नहीं। हम लोग को मरना स्वीकार होगा, लेकिन राजा पाकर जाकर के अपनी इज्जत को दांव पर लगाना मंजूर नहीं होगा। क्या इज्जत चल जाएगा राजा पाकड़ में? डर तो इसी बात का है क्योंकि आए दिन तो ऐसे न्यूज़ आ ही रहे हैं। सरकार को भी दिखता ही होगा, आखिर बिहार में है, बिहार सरकार ये देख ही रही होगी कि फिर क्यों लेके जाना चाहती है वहाँ पर। सरकार क्यों भेजना चाहती है हमें नहीं समझ में आ रहा। उनकी क्या मनसा है, वो ऐसा ही चाहती है कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो, इस वजह से हम नहीं जाना चाहते। कुछ भी हो जाए नहीं जाएगी। कुछ भी राजा पाकड़ लड़कियों के लिए सेफ ही नहीं है। नहीं सेफ है, आए दिन तो न्यूज़ आते हैं, हमको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि मंगल पांडे ही चाहते हैं कि आप लोग जाएं। मंगल पांडे, अधीक्षक, प्रिंसिपल, मुझे लगता है सभी लोग यही चाहते हैं कि वहाँ ले जाएं, हम लोग से वेश्यावृत्ति करवाएं, गैंग रेप करवाएं, हम लोग की जान पे पूरी बनाएं, मर जाएं, लेकिन हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। बस बहनों के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, जो इस तरह की घटना हुई है विगत दिनों राजा पाकड़ में, तो एक छात्राओं के बीच एक डर का तो मामला है, डर का तो माहौल है, स्वाभाविक है। लेकिन सवाल ये है कि जब इनका नामांकन पीएमसीएच में हुआ तो अब एन वक्त पर आप रेनोवेशन के नाम पर किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और जब जहां आप शिफ्ट कर रहे हैं वो एकदम आउटडेटेड एरिया है और वहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, तो स्वाभाविक है इनके अंदर एक डर होगा। लड़कियां सेफ हैं कि नहीं वहाँ? बिल्कुल सेफ नहीं है। लड़कियां तो पूरे बिहार में सेफ नहीं है कहा जाए, पूरे बिहार में। एग्जैक्टली। आप देखिए ना, कौन सा जिला, कौन सा प्रखंड में इस तरह की खबर नहीं आ रही है, तो सेफ तो बिहार में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो यहाँ उनकी अगर प्रॉपर पूरी तरह से वहाँ शिफ्टिंग, इनके अंदर एक डर रहेगा, नो डाउट। लेकिन उसके साथ साथ जो इनका मुख्य जो सवाल है कि जब हमारा एडमिशन पीएमसीएच में हुआ तो हमारी पूरी पढ़ाई भी पीएमसीएच में होनी चाहिए, और आप इतना बड़ा बिहार चला रहे हैं और पटना में 200 लड़कियों का रहने का आपका मैनेजमेंट नहीं है। कर क्या रहे हैं आप? दुनिया भर का लंबा चौड़ा फेंक रहे हैं कि हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, और 200 लड़कियों का हॉस्टल ऑफ एकोमोडेशन नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? सवाल ये है। तो सवाल नीति का है। ये 200 लड़कियां यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी, 200 किसी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करेंगे, मोटा पैसा कमाएंगे, स्वास्थ्य विभाग को जाएगा, सरकार को जाएगा। तो मसला तो ये है कि 200 जीएनएम छात्राओं को यहाँ से हटा देना है और किसी प्राइवेट कंपनी को वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर दे देना है। तो सवाल ये है
चलिए देखिए किस तरह से ये लोग जुटी हुई हैं वो आपको दिख रहा होगा। तो राजा पाकड़ से इतना डर क्यों? सबको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं ना, पोस्टर्स 2 हमने लगाया है कि वहाँ पे आए दिन रेप्स होते हैं। मतलब लड़कियों का रेप कर दो, फिर उसको गोली मार दो, फिर वहीं पे आप 200 स्टूडेंट को भेज रहे हो, सारी वो भी जीएनएम लड़कियाँ ही है, फिर भी आप वहीं जगह भेज रहे हो जहाँ आए दिन ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं। देखिए आप लोग डरती हैं वहाँ जाने से? क्राइम बिल्कुल, किसको डर नहीं लगेगा। अगर आप किसी को भी बोला जाएगा आपको वैसे जगह भेजा जाएगा जहाँ आए दिन ऐसा होता है, तो सबको उस लड़कियों की उसकी इज्जत और सबको प्यारी होती है। कोई क्यों जाना चाहेगा फिर वैसे जगह पे जहाँ आए दिन 2 क्राइम रेट हर जगह बहुत, बिहार में तो है ही क्राइम रेट बहुत जगह, लेकिन उस एरिया में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कोई सुन नहीं रहा है। बिल्कुल कोई नहीं सुन रहा है। आप लोग रोज रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, 19वां दिन है आज, हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए 6 दिन से, कौन देखने आ रहा है? कोई नहीं देखने आ रहा है। वो तो चाहती है कि हम मर जाएं। वो पता नहीं क्यों ऐसा डिसीजन ले दिया। वो तो मतलब उनका ही इंटेंशन गलत है ना, कि हम लोग से वो गलत काम करवाए, इसीलिए वो शायद ऐसा कर रही है। चलिए आप देख सकते हैं कि और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि इनकी बेटियाँ जैसी हैं और इनके साथ ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। सवाल ये है कि इन छात्राओं का यहाँ पीएमसीएच में एडमिशन हुआ और अब इनको भेजा जा रहा है राजा पाकड़, जो कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं लग रहा है। हम लोगों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी, मैं खुद उनसे बातचीत में शामिल थी, और हम लोगों के किसी सवाल का जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा कि जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से हम लोग खोज रहे हैं कि पटना में अगर इनके लिए कहीं रहने की व्यवस्था हो जाती तो हम ले जाते, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं। क्या होगा इनका? अभी तो ये लड़ाई जारी है और निश्चित रूप से सरकार पर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नीतीश कुमार अपने आप को बहुत ही महिला सशक्तिकरण का पैरोकार के रूप में दिखाते हैं और यहाँ 200 लड़कियों के भविष्य का सवाल है। 19 दिन से ये लड़कियां अनशन पे बैठी हैं। सरकार का एक अदना सा अधिकारी भी इन लड़कियों से बात करने यहाँ नहीं आया है। चलिए आप बताइए कि लड़कियां जो हैं वो सेफ नहीं है राजा पाकड़ में? बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि वैशाली ज़िला तो ऐसे भी मशहूर है, लड़कियां वहाँ सेफ नहीं होती, वो नक्सल एरिया है। तो और इनकी सबसे पहली बात, सेफ अनसेफ तो बाद में आती है, उससे पहले बात ये आती है जब ये पीएमसीएच के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है और ये पीएमसीएच से ही अपनी ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, तो इनकी मांगे जायज़ हैं। और इसमें तानाशाह सरकार ये अपनी तानाशाही दिखा रही है। कहते हैं कि लड़कियों को बहुत मानते हैं। बिल्कुल, ये तो हमें दिख रहा है कि बेटियों बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये नाटक होता है। सरकार की तरफ से कोई भी आया झांकने के लिए? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया है, जबकि हमारी बेटी कैसी है देख लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बेटियां दिन रात इनसे तो जो टेंट लगा था वो भी छीन लिया गया है इनसे। ये रहो तो धूप में रहो। बिल्कुल, धूप में, इतनी गर्मी में ये लोग खुद ही अपने ड्रिप्स लगा रही हैं। 4-5 छात्राएं, उनसे ज़्यादा बल्कि बेहोश हुई हैं और बीमार हो गई हैं। ये मतलब ये भूख हड़ताल नीतीश जी क्या चाहते हैं? बेटियां यहाँ पे जान दे दें, ये बेटियां जान देने को तैयार हैं, तो इतनी सी बात वो क्यों नहीं मान सकते? जबकि इन्होंने उनको ये भी एक दिया गया, हमारे विधायक लोग मिले, महबूब आलम जी, और एक डेलीगेशन गई, मीट हुई उनसे, ये भी प्रस्ताव उन्होंने दिया कि भाई आप जगह दीजिए, जब जगह का इंतज़ाम ये लोग तैयार है कर लेंगे। आप उसके लिए नहीं, अगर आप जगह नहीं दे सकते तो आप उसके लिए आप खर्चा दे दीजिए, तो वो बच्चियां रह लेंगी, पर पटना में ही रहेंगी। ये पटना में रहेंगी। देखिए लड़कियों का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। साफ कह रही हैं कि राजा पाकड़ जाने से डर क्यों लगता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।